हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा। राष्ट्रीय संघ के प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 10 में सभी सदस्य राष्ट्रों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लोग सब सदस्यों को क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे तथा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेंगे। इसे और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 11 में कहा गया कि युद्ध अथवा युद्ध की धमकी से चाहे उसका प्रभाव राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य पर तत्काल पड़ता हो अथवा नहीं पड़ता हो, उसका प्रभाव पड़ता हो या ना पड़ता हो, राष्ट्रसंघ से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राज्यों की शांति सुरक्षा रखने के लिए उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण कार्यवाही करे। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य यदि इसके प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद की अवहेलना करके युद्ध मार्ग अपनाता है तो उसे स्वतः राष्ट्र संघ के सब अन्य सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जाएगा। यद्यपि अनेक कारणों से राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोक सकने में सफल सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रसंघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति को जन्म दिया, जिसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। यह दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि सामूहिक सुरक्षा की अग्रणी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कारगर व्यवस्था पेश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा, यह नितांत सत्य है कि सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी स्पष्ट कहा गया है कि हम स्त्री और पुरुष, छोटे बड़े की समानता में विश्वास रखते हुए मानव व्यक्तित्व के मूल्य और प्रतिष्ठा के अधिकारों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्व शांति के लिए अच्छे पड़ोसियों के समान रहेंगे। सामूहिक हित के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और मानव जाति की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट चार्ट, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में शांति के लिए धमकी अथवा शांति भंग का निर्णय लेने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए किन उपायों का अवलंबन लिया जाएगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद के पास उसके मांगे जाने पर तथा विशिष्ट संविधा अथवा संविधाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य बल, सहायता तथा सुविधाएं प्राप्त कराएंगे। सॉरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लें। जिनमें आने जाने का अधिकार भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण हो तो चार्टर में निहित व्यक्तित्व अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में तब तक कमी नहीं होगी जब तक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1970 में
शांति के लिए एकता प्रस्ताव के पारित हो जाने से महासभा की शक्ति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। महासभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय शांति को उत्पन्न संकट, शांति भंग अथवा किसी आक्रमणात्मक कार्य के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। पामर व पार्किंस के शब्दों में, अब यहाँ देखिए ये पामर व पार्किंस ने कुछ अपने शब्दों में बताया है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रगति का एक महान चिन्ह था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रगति का एक महान चिन्ह था। ये रिपीट हो गया है सेम, ये बस इतना ही है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है और ये भी सेम है, या तो आप इसे कर लें या इसे कर लें, एक ही बात है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया, स्वेज नहर तथा कांगो संकट के समय सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सर्वनाश की संभावना को समाप्त किया है, किंतु अपने अपने हितों के प्रश्न पर दोनों महाशक्तियों में मतभेद होने के कारण सामूहिक सुरक्षा के क्रियान्वयन में अनेक अवसरों पर काफी अवरोध भी उत्पन्न हुए हैं। सामूहिक सुरक्षा तो यह चाहती है